जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.4 जो डिज़ाइन के बारे में है। वो कहता है स्टूडेंट्स डिज़ाइन अ वोल्टेज डिवाइडर बायस हुज एमीटर करंट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर एंड द सर्किट इज गिवन देयर। ठीक है, तो सर्किट भी हमारे पास गिवन है। ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन का इंतखाब किया, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं नहीं चाहता आपको कहने के ज़्यादा मार पड़े इस मामले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, काफ़ी ईजी होने वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर ये जो वोल्टेज डिवाइडर बायस होता है उसकी शेप कुछ इस तरह से नहीं होती। इसने ये वाला पोल ग्राउंड क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि इसने अभी इंतखाब, इस इंजीनियर ने पता क्या, मतलब इंजीनियर तो नहीं, मतलब कि इस बंदे ने जो मुझसे मांग की है ना, वो ये है कि मैं वोल्टेज लगाऊँ, 15 वोल्ट सोर्स लगाऊँ और मुझे आउटपुट मिले, आउटपुट में बायस करंट मिले 1 मिली एम्पेयर तक की। ठीक है, तो ये चीज़ उसने मुझसे मांग किया, मुझसे आउटपुट चाहता है वो। उसने अपनी मतलब रिक्वायरमेंट बता दिया, बाकी जो उसके अंदर काम करना है वो सारा मेरा एनालिसिस है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस सर्किट के साथ जो मैंने 2 रजिस्टर लगाने हैं ताकि ये क्या करे जी, अच्छी तरह से वर्क कर सके। R1 और R2 के नाम से जो हम रजिस्टर लगाते हैं उनको चूज़ करना पड़ेगा मुझे कि ये कितनी कितनी रजिस्टेंस के लगाऊं। तो सबसे पहले इसकी शेप बनाते हैं। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इसकी जो मेन शेप होती है वो कुछ यूँ होती है। अभी मैं इसकी शेप ड्रा करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने इसका सर्किट ड्रा कर दिया। इसी तरह का आपको सर्किट देखने को मिलता है ना, तो देखो मैंने उसी का सर्किट बनाया। बाकी इसमें जो फ़र्क आया चीज़ों का वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने R1 रजिस्टर यहाँ पे वेरिएबल लगा दिया, इसको मालूम करना मेरा काम है। एक R2 लगा दिया, और दूसरा ये जो नीचे आपको -VCC नज़र आ रहा था, इसको मैंने ग्राउंड क्यों किया? क्योंकि -VCC इज़ आल्सो कॉल्ड अ न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि वो माइनस है, VCC का माइनस पॉइंट है, इसको आप न्यूट्रल ही करेंगे ग्राउंड। यानी ये 2 रजिस्टर लगाने के बाद आप इसको ग्राउंड के साथ ही अटैच करवाएंगे। तो ऊपर आ जाएगी स्टूडेंट्स VCC कितनी, 15 वोल्ट, और इसका बीटा मैंने आगे मेंशन नहीं था किया, 100 हमें दिया गया। ठीक है जी, तो बीटा हमें गिवन है जी 100। बाकी आपको पता ही है डाटे में हमें IE की वैल्यू गिवन है, तो बीटा इज इक्वल टू 100। यहाँ पे आपको पता है बेस होती है जिसके ऊपर हमारे पास कौन से वोल्टेज होते हैं, VB वोल्टेज, और इसके क्रॉस आपको पता है ये एरो डाउनवर्ड जा रहा है तो VBE वोल्टेज होंगे, बेस टू एमीटर वोल्टेज। तो सारी आधे से ज़्यादा कहानी तो मैंने यहाँ पे बयान कर दिया। ये सर्किट आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में समझाया हुआ है, जिन्होंने नहीं समझा जाके समझ सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात हमने ये फार्मूला पढ़ा था मैंने आपको डिज़ाइन के तरीके के दौरान पढ़ाया था। सबसे पहला काम आपका होता है, आप जानते हो स्टूडेंट्स, VCC से 2 करंट्स निकलेंगी इस बैटरी में से। एक करंट इस तरफ जाएगी, एक करंट डायरेक्ट डाउनवर्ड जाएगी। जो डाउनवर्ड करंट जाती है उसको हम IC कहते होते हैं, जो कि IE के बराबर होती है। अब स्टूडेंट्स, जो IE और IC मतलब करंट है ना, इस तरफ बहुत ज़्यादा करंट जाती है, क्योंकि इस तरफ होता है हमारा अपना क्या नाम है, ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, मतलब कि करंट को खींचता है, बिकॉज करंट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लिहाजा इसको खींचता है अपनी तरफ। और जो दूसरी तरफ रजिस्टर होते हैं वो बस लेवल करने के लिए, इसको कह लें कि बैलेंस रखने के लिए होते हैं। इस वजह से वो बहुत कम एनर्जी अपनी तरफ खींचते हैं, मतलब बहुत कम करंट इस्तेमाल में लाते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको स्टडी करवाई थी। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह लें कि वो क्या नाम अपना लगाना चाहें क्या ओहम्स लॉ, तो ये जो इस साइड पे करंट जा रही है जिसको हम चले I1 का नाम देते हैं। ठीक है, I1 इज इक्वल टू ओहम्स लॉ अगर मैं लगाता हूं तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे VCC है और टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन सी होगी। देखो, इस करंट ने जाना है पहले इस रेजिस्टर में से, फिर डायरेक्ट नीचे वाले रेजिस्टर में जाके ग्राउंड में चले जाना, क्योंकि बेस की तरफ ये नहीं जाएगी, क्योंकि बेस वाली तरफ स्टूडेंट्स अदर दूसरी करंट्स होगी, बेस करंट होगी और दूसरी करंट्स। ठीक है, तो ये करंट अब यहाँ पे भी इस नोड के ऊपर आके भी ना करंट डिवाइड लाजमी होती है, कुछ बेस करंट भी होती है, लेकिन स्टूडेंट्स बेस करंट कह लें ना होने के बराबर होती है, इस वजह से उसे ना हम क्या कर देते होते हैं, इग्नोर कर देते होते हैं। तो लिहाजा हमारे पास I1 का फार्मूला बनेगा, देखो VCC ओवर R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों सीरीज में फिर बनेंगे, R1 प्लस R2। और I1 उन्होंने हमें डिज़ाइन के अंदर बताया था, ये पहला पॉइंट है हमारा, डिज़ाइन के अंदर हमें बताया गया था कि जो अपनी ये वाली करंट होती है वो 0.1 टाइम्स ऑफ IC या IE होती है। ठीक है, यानी कि वो IC या IE का, यानी जो इस ब्रांच में, यानी कि इस वायर के अंदर जो करंट जाती है उसके 10वें हिस्से के बराबर होती है। तो 0.1 से आप मल्टीप्लाई देके देखो 1 मिली एम्पेयर को, तो आपके पास ये बराबर आ जाएगी 0.1 मिली एम्पेयर के बराबर। ठीक है जी, 0.1 ही आ जाएगी ना। हाँ, तो ये I1 की वैल्यू आ गई। आगे देखो, अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट आने वाली बात है वो ये है,
आपको याद होगा हम इस VB के ऊपर क्या लगाते होते थे, VDR वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये VB वोल्टेज होते किसके क्रॉस थे, अपने R2 के क्रॉस। तो इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाती होती थी, VB इज इक्वल टू R2, क्योंकि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस R2 बनती है, और बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाइड वोल्टेज इसको सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, VCC की जानिब से, तो मल्टीप्लाई बाय VCC। तो लिहाजा उस लॉ के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो बेस वोल्टेज होते हैं वो तकरीबन VCC का तीसरा हिस्सा लेते हैं। मतलब कि जो बेस वोल्टेज होते हैं ये हमारा दूसरा पार्ट है, VB इज़ नियरली इक्वल टू, यानी कि बेस वोल्टेज तकरीबन बराबर होते हैं VCC ओवर 3 के, यानी कि VCC का तीसरा हिस्सा बेस वोल्टेज होते हैं। तो ये वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो VB की जगह VCC ओवर 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC। अब देखो दोनों तरफ VCC है तो VCC से कट जाएगा, तो ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 ओवर 3 आ गया इस तरफ R2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर यही रह गई R1 प्लस R2, जबकि ये 3 इसके जब साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 3R2। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ साबित होती हुई नज़र आ रही है कि R1 बराबर है 3R2 माइनस R2 2R2 के। इसका मतलब कि जो अपना R1 है वो R2 से दुगनी रेजिस्टेंस रखता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसी लॉ का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूँगा जी, अपनी फाइंड आउट कर लूँगा रेजिस्टेंसेस R1 और R2। देखो ये जो हमने इक्वेशन शुरू में बनाई थी, आप बोलते होगे कि सर ये आपको इक्वेशन लिखने का क्या फ़ायदा जब आपने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, अब आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में R1 की जगह 2R2 पुट कर दूंगा और I1 की जो वैल्यू लाए वो भी पुट कर दूंगा, और VCC की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है। तो देखो मेरे पास आ जाएगी वो इक्वेशन कुछ यूँ, देखो I1 की जगह आ जाएगा 0.1 मिली, विच इज़ इक्वल टू VCC की जगह आ जाएगा 15, बटे में आ जाएगा R1 की जगह 2R2 प्लस R2। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे बटे में आ जाएगा 3R2। तो देखो स्टूडेंट्स होगा क्या, 3R2 जब ये बनेगा तो ये आ जाएगा कुछ यूँ, 0.1 मिली इज इक्वल टू 15 ओवर 3R2। तो 3 एक बार 3 5 पर 15, और R2 और ये अपनी जगह रिप्लेस करेंगे तो R2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो 5 को जब 0.1 मिली से डिवाइड करवाएंगे तो ये 50 किलो ओम के बराबर आ जाएगा। आप चेक कर लें कैलकुलेटर पे। जब R2 की ये वैल्यू है तो R1 की कितनी वैल्यू होगी, 100 किलो ओम। क्यों, क्योंकि 2 को जब 50 से मैं ज़रब करवाऊंगा तो ये 100 आ जाएगा, तो ये आ गई वैल्यू 100 किलो ओम। इसका मतलब हमने डिज़ाइन का कह लो कि 50% हल कर लिया है। 50% कैसे हल हो गया, क्योंकि मैंने टोटल 4 रजिस्टर मालूम करने थे, जिनमें से मैंने R1 और R2 मालूम कर लिया और पीछे RC और RE रजिस्टर रह गए हैं। तो इनको कैसे मालूम करूंगा, ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। अपने RC और RE में से जो करंट गुजरती है उसका नाम है IC, जो कि अप्रॉक्सीमेटली IE के बराबर होती है। हम एक लिहाज से इसमें कह लें कि कलेक्टर करंट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो RC में से जो करंट गुजरती है उसके अगर हम RC के ऊपर लगाएं अपना क्या नाम है स्टूडेंट्स, ओहम्स लॉ। तो RC के मुताबिक जो ओहम्स लॉ होगा वो क्या होगा जी, अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट्स VC इज इक्वल टू ICRC, यही आ जाएगा ना, क्योंकि जो RC होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो VC होते हैं, और जो उसमें से करंट गुजर रही है वो IC है और रेजिस्टेंस RC है। तो V इज इक्वल टू IR इज कॉल्ड ओहम्स लॉ। ठीक है, ये ओहम्स लॉ लग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो अपना RC होता है ना वो VCC का तीसरा हिस्से तक के वोल्टेज खा जाता है, मतलब अपने इस्तेमाल में ले आता है। तो ये तीसरा रजिस्टर मैं यहाँ पे निकालने लगा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम ये चीज़ मैंशन करेंगे कि इसमें जो VC वोल्टेज हैं वो बराबर होते हैं VCC के तीसरे हिस्से के बराबर होते हैं। ठीक है, 0.75% ऑफ VCC तक ये लेते हैं। तो देखो क्या होगा जी, ज़रा गौर करना। यहाँ पे अब मैंने निकालना है RC, तो RC बराबर आ जाएगा मेरे पास VC ओवर IC, जबकि VC बराबर है VCC ओवर 3 के। तो यहाँ पे VC ओवर IC पहले लिख लो, फिर वैल्यू पुट करो। VC इज इक्वल टू VCC ओवर 3, मतलब कि VCC कितनी वैल्यू है 15 ओवर 3 आ जाएगा, और बटे में IC की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें शुरू में दी गई थी IE की फॉर्म में 1 मिली एम्पेयर। वो देखो वो ऊपर मेंशन है, मैंने आपको बताया था IE और IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो 1 मिली आ गया बटे में ये 5, देखो 3 एक बार 3 5 पर 15, और ये मिली उसको किलो बना देगा, लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास 5 किलो ओम। RC की भी वैल्यू आ गई 75% तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चौथा और लास्ट हिस्सा वो है हमने इसमें RE रजिस्टर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट टेंशन नहीं लेनी, डिज़ाइन का एक और क्वेश्चन आप
आपके लिए लाया जाएगा। न्यूमेरिकल नेक्स्ट जो है वो भी डिज़ाइन का ही है। तो देखो आर ई के लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला था जो कि यहाँ से डेवलप होता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं हमारे पास वो होते हैं वी बी माइनस वी बी ई, वी बी माइनस वी बी ई अवर आई ई माइनस आर बी अवर बीटा। कुछ यूँ ही फार्मूला था, अभी मैं ये वेरीफाई कर लेता हूँ। बीटा प्लस वन, सॉरी बीटा प्लस वन है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फार्मूला था। ये मैंने आपको बोला था ये याद करना है आपने, जिन्होंने याद किया उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, अदरवाइज आप अभी याद कर लो, अच्छी बात है। तो इसमें आर बी को आपको पहले मालूम करना पड़ेगा। आर बी हमारे पास स्टूडेंट बराबर होगा आर वन और आर टू के पैरेलल कम्बिनेशन के, ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था। तो R1 और R2 का पैरेलल कम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा, देखो R1 की वैल्यू आई है 100 किलो ओहम और अपने पास R2 की वैल्यू आई है 50 किलो ओहम। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बटे में आ जाएगा 100 किलो प्लस 50 किलो। तो देखता हूँ कैलकुलेटर पे ये कितना बनता है। ऊपर 500 नहीं 5000 बन जाएगा। 5000 तकसीम में 150, हाँ। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ रही है 33.33 किलो ओहम, ठीक है जी। अब इस वैल्यू को आप इस्तेमाल करो, ऊपर पुट करो और इसको फाइंड आउट करो और अपना क्वेश्चन को बोलो टाटा बाय बाय। वीबी की वैल्यू हमने निकाली थी, वीबी वोल्टेज कितने थे, वीसीसी का तीसरा हिस्सा थे। तो ये 5 वोल्ट बनते हैं ना स्टूडेंट, वीबी वोल्टेज 5 वोल्ट बनते हैं, क्योंकि अगर 15/3 करें तो 5 बनता है। तो लिहाजा यहाँ पे 5 पुट करो। वीबी ई 0.7 होते हैं, ये सब जानते हैं, कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू। आई ई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, अपनी निकाली नहीं, दी गई थी 1 मिली। और उसके बाद इसमें से माइनस होगा अपना क्या नाम है, ऊपर आर बी वोल्टेज रजिस्टर 33.33 किलो और बटे में बीटा प्लस 1। बीटा की वैल्यू 100 दी गई है, प्लस 1 करो और यहाँ से वैल्यू निकालो। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आती है 3.97 किलो ओहम, 3.97 किलो ओहम। तो ये आपका यहाँ पे ये न्यूमेरिकल हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी डिज़ाइन कैसे किया जाता है एक ट्रांजिस्टर को। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।